इस वीडियो से पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2022, 2023 और 2024 के सीयूटी एग्जाम में जिस पैटर्न में, जिस लेवल में, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन का जो सीरीज है वो चल रहा है मेरे चैनल पर। उसी तरीके से जनरल टेस्ट की अगर बात करें, जनरल टेस्ट में किस विषयों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनमें से एक करंट अफेयर वाला भाग भी होता है। करंट अफेयर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5 से 6-7 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 से 6-7 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर को मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए। यानी करंट अफेयर का जो मार्जिन है क्वेश्चन देने का सीयूटी यूजी के एग्जाम में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 से 2 बार अगर आपके माइंड में रिवाइज हो जाता है वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो फिर आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत उसका जवाब चंद सेकंड में दे दोगे। जबकि रीजनिंग और मैथ में कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उस चीज़ में वीक हो तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग 6 मंथ, मार्च 2025 तक के पिछले जो 6 महीने का हम लोग करंट अफेयर जो देखने वाले हैं, पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जिस टॉपिक से सीयूटी यूजी के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है, वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। ये सबसे खासियत है इस वीडियो की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे जो पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय समाचार यानी नेशनल न्यूज़। इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा, डिटेल से समझेंगे और आसान तरीके से एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन क्या, आपका भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? ब्रिज समझते हो, जो आपका ऊपर से जाता है, ओवर ब्रिज जिसको बोलते हो आप अपनी भाषा में, तो एक ग्लास सी ब्रिज है। ग्लास मतलब शीशे वाला सी ब्रिज है। तो यह कहाँ पर बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या की गई है, इसको जरूर समझिएगा। दिसंबर 2024 में तमिलनाडु में कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने वाला भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका जनवरी 2025 में मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2025 में मिजोरम के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह को 16 जनवरी 2025 को मिजोरम का 25वां राज्यपाल बनाया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताइए कि जो जनरल वीके सिंह है, इनको कब 25वां राज्यपाल के रूप में बनाया गया है मिजोरम में? तो 16 जनवरी 2025 को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कोयला उत्पादन ने, यानी भारत में जो कोयला उत्पादन होता है उसमें 2024 से 25 में कितने बिलियन टन का आंकड़ा पार किया है? तो यहां पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 बिलियन। बिलियन है, मिलियन में समझिएगा। ठीक है, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ टन भारत में 2024 से 25 के सत्र में कोयले का उत्पादन हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो वही चीज़ मेंशन है, दिसंबर 2024 तक भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, जो पिछले साल से 11 दिन पहले ये आंकड़ा पूरा हो चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लड़का भाव योजना। देखिए योजना का नाम है लड़का भाव योजना, किस राज्य ने शुरू की है? योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में 100% रहेंगे और बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहेंगे। वो क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की वो योजना है, याद रखिएगा। वो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो योजना है लड़का भाव योजना, वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। आप यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड भाव, ये कहाँ पर बोली जाती है ऐसी भाषा? तो ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसका मतलब आपको रिलेट करना है कि ये महाराष्ट्र की योजना है। जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की घोषणा की, जो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मॉरिशस में। ठीक है, यानी भारत का ही ये एक विदेशी जन औषधि केंद्र, यानी भारत की जो दवा है ना, वह विदेश के कहीं भी एक केंद्र के रूप में इसको खोला गया है, जिस देश का नाम है आपका मॉरिशस। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र शुरू किया है। आगे देखिए, अब यहाँ पर टॉपिक चेंज हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार यानी इंटरनेशनल न्यूज़ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? COP30 एक वातावरण से रिलेटेड सम्मेलन है। ठीक है, इसमें सम्मेलन किया जाता है, जलवायु सम्मेलन भी आप बोल सकते हो, पर्यावरण सम्मेलन भी बोल सकते हो। तो ये जो सम्मेलन है यह कहाँ पर आयोजित होगी, यानी फ्यूचर में कहाँ पर आयोजित होगी 2025 में, ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका ब्राज़ील होगा। ठीक है, COP30 जलवायु सम्मेलन। व्याख्या के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि COP30 की तैयारियाँ अक्टूबर 2024 से शुरू हुई है और यह 2025 में ब्राज़ील में होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में किसे चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा नवीन रामगुलम। देखिए ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर वीडियो में चला जाएगा, इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को रोक कर भी ऑप्शन पढ़ सकते हो एज अ प्रैक्टिस के लिए। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में किसे चुना गया? तो नवीन रामगुलम। व्याख्या के तौर पर यहाँ पर क्या दी गई है? नवंबर 2025 में हुए चुनावों में नवीन रामगुलम को जो लेबर पार्टी है उससे जीत हासिल हुई है, वहाँ की जो लेबर पार्टी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है? किस देश ने 2045 तक मंगल ग्रह में उतरने की योजना बनाई है और अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2025 तक अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन निवेश की योजना भी बनाई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला यात्री फेरी, यानी इस यात्री फेरी का नाम है MV सी चेंज, कहाँ शुरू हुआ? फेरी कहने का मतलब है व्यापार करने के लिए कोई साधन होगा, गाड़ी होगी, ठीक है। तो उस यात्री फेरी का नाम जो है वो MV सी चेंज है। तो यह कहाँ पर शुरू हुई है? जो हाइड्रोजन से चलता है, ना तो पेट्रोल से, ना ही डीजल से, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी से, हाइड्रोजन से चलता है, वो कहाँ पर शुरू हुई? इसका उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? यूरोपीय संसद चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती? यूरोपीय संसद चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपियन पीपुल्स पार्टी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस टॉपिक से कवर करने वाले हैं? खेल के टॉपिक से। तो खेल के टॉपिक से पहला क्वेश्चन क्या आपका? IPL 2025 का उद्घाटन मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? सबसे पहला मैच जो होता है वही उद्घाटन मैच होता है। तो 2025 में आपको पता है अभी भी IPL चल ही रहा है, तो पहला मैच किन के बीच में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मुंबई इंडियन और CSK, इन दोनों के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखिए वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कम से कम अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है तो वीडियो को कम से कम लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किस राज्य ने जीता? संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार यह खिताब जीता है। फुटबॉल से रिलेटेड यह ट्रॉफी होती है और पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2024 फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किन दो खिलाड़ियों ने साझा किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोनियाची, ठीक है। हालांकि नाम टफ है, लेकिन एक दो बार अगर वीडियो में आप सुनिएगा तो जहां आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा आपके स्क्रीन में जैसे ये सारे ऑप्शन रहेंगे और ये भी अगर वर्ड वहां पर मेंशन रहेगा तो ऑटोमेटिक आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, हालांकि आपको लग रहा है टफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर। जनवरी 2025 में सिनर ने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय ने मार्च 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता? जो भी यहाँ पर जीता था, ठीक है, उनके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था वीडियो, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश, ठीक है। इन्होंने मार्च 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है वो आपका विज्ञान और तकनीक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है आपका। तो चलिए यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो आपका चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्च तारीख की घोषणा कब की गई? यानी जो चंद्रयान 4 मिशन है उसकी लॉन्च कब होगी, इस बारे में जो तारीख, जो डेट की घोषणा की गई है वो कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2024 में। अब इसका लॉन्चिंग डेट कब है? तो इसरो ने इस मिशन को 2026 से 27 में लॉन्च करने की योजना बनाई, यानी नेक्स्ट ईयर में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस बैंक ने क्लैरिफाइज NCRP एकीकरण समाधान को लागू किया? इसका उत्तर हो जाएगा PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। शॉर्ट में अगर बताया ये क्या है क्लैरिफाई NCRP, जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं या फिर जो भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए ये चालू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, और व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हो जनवरी 2025 में PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक यह पहला भारतीय बैंक बना जिसने यह तकनीक अपनाई ताकि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं वो सारे फ्रॉड ना हो। आगे देखिए, किस भारतीय संस्थान ने रिकम्बिनेंट प्रोटीन के लिए सुरक्षित विधि विकसित की? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक बनाना है, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। अब प्रोटीन से रिलेटेड जब है तो भाई ये साइंस से रिलेटेड है, और साइंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SC ऐसे लिखते हैं ना साइंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला IISC, ठीक है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोस्केल ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किन भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की? देखिए अंतरिक्ष मलबा का मतलब क्या हुआ? आपके माइंड में ये सवाल उठेगा कि अंतरिक्ष में मलबा कहाँ से होगा? बिल्कुल होगा, जैसे बहुत सारे जो देश है वो कहीं ना कहीं
अंतरिक्ष में क्या करते हैं, अपने यान को भेजते हैं, अंतरिक्ष यान जो होता है। अब उस यान को भेजते हैं, रॉकेट को जो लॉन्च करते हैं, तो वो भाई कहाँ जाता है, क्योंकि उसके पीछे वाला साइड आप देखिएगा खुल जाता है अंतरिक्ष में, या फिर कहीं ना कहीं वो वहीं पर रह जाता है। तो वो सारा कुछ कहीं ना कहीं एक मलबे के तौर पर अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमते रहता है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में वह जमा हो जाएगा, जिस कारण से उसको हटाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए इस अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किन भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है, ये आपको बताना है, ठीक है, एस्ट्रोस्केल ने, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिंग तारा और बेलाट्रिक्स, ये दो कंपनी है, ठीक है। ये जो है वो भारतीय कंपनी है जिसके साथ ये जो आपका एस्ट्रोस्केल है, ठीक है, इन्होंने इसके साथ मिलकर साझेदारी करके अंतरिक्ष के मलबे को हटाने का जिम्मा सौंपा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व का पहला बायोमेट्रिक हैंडगन किस कंपनी ने बनाया। बायोमेट्रिक हैंडगन कहने का मतलब है एक ऐसा बंदूक, ऐसा गन, पिस्तौल, ठीक है, जो बायोमेट्रिक से चलेगा यानी फिंगरप्रिंट से। तो यह किस कंपनी ने बनाया है, इसका उत्तर हो जाएगा बायोफायर टेक्नोलॉजी, और यह अमेरिकी कंपनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका पुरस्कार और सम्मान। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पद्म पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 139, यानी पद्म पुरस्कार जो है वो 2025 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 139 लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला। बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट होंगे या फिर क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते होंगे उनको पता होगा, जसप्रीत बुमराह को मिला है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने एथलीटों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने एथलीटों को दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा 32, यानी जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस कंपनी को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला। ये जो यहाँ पर रैंकिंग दी गई है या कंपनियों को दी जाती है, कॉर्पोरेट कंपनियों को, और किस आधार पर दी जाती है कि कौन सी कंपनी इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए किस तरीके से वह सारा कुछ करती है। तो उस हिसाब से जो ज़्यादा कम प्रदूषित वाली चीज़ों को प्रोडक्ट नहीं करती है, तो कहने का मतलब उसको अच्छा रैंकिंग मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो सबसे ऊंचे स्थान पर है उसका नाम है हिंडाल्को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यह जो कंपनी है वह लगातार 5वें साल इस शीर्ष पर रही है, यह सम्मान मिला है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजन पुरस्कार 2020 किस गणितज्ञ को मिला है। रामानुजन जो पुरस्कार है 2020 किस गणितज्ञ को मिला है, इसका उत्तर हो जाएगा कैरोलिना अराउजो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्राज़ील की इस गणितज्ञ को यह पुरस्कार उनकी अलजेब्रिक ज्योमेट्री में योगदान के लिए मिला है। ये जो कैरोलिना अराउजो को जो पुरस्कार मिला है वह ब्राज़ील में मिला है, और इस गणितज्ञ को क्यों मिला है, तो उनकी अलजेब्रिक ज्योमेट्री में योगदान के लिए मिला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, इससे पहले जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे थे वो एक ओवरव्यू था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक वाइज आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करना है। तो राष्ट्रीय समाचार से यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, सितंबर 2024 में किस राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान को सबसे अधिक सफल बनाया, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश ने 4.5 करोड़ से अधिक घरों में तिरंगा फहराया था, यह रिकॉर्ड था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जामनगर जो गुजरात में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दिसंबर 2024 में किस राज्य ने 100% साक्षरता दर हासिल की है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे केरल के बारे में, तो वही है आपका आंसर केरल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल कहाँ खोला गया है, यानी AI से रिलेटेड स्कूल है तो वो कहाँ खोला गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। सितंबर 2024 में बेंगलुरु में यह स्कूल शुरू हुआ जो AI से शिक्षा को बढ़ावा देता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जनवरी 2025 में किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी PM मोदी ने 17 जनवरी 2025 को इसे नई दिल्ली में उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने 1 फैमिली 1 मीटर बिजली सब्सिडी नीति लागू की, यानी एक फैमिली के लिए, यानी एक फैमिली यानी एक परिवार में जितने भी लोग हैं, समझ में आया ना, तो उस एक फैमिली के लिए 1 मीटर सब्सिडी की नीति लागू की थी। तो किस राज्य में, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2024 में यह नीति शुरू हुई ताकि बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल जल संग्रहण प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई, यानी जल संग्रहण का मतलब होता है जल को इकट्ठा करके रखना, और वो भी डिजिटल द्वारा। तो ये जो होगा भाई वो तो आपका गुजरात में तो होगा नहीं, महाराष्ट्र में तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश में होगा नहीं, क्योंकि इन सभी जगहों में पानी की कमी नहीं है। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पर पानी की कमी है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
लाडली बहन योजना का विस्तार किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। तो लाडली बहन योजना जो है इसका विस्तार किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। अक्टूबर 2024 में इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहर में इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल 2024 हुआ? यानी एंशिएंट मतलब प्राचीन, आर्ट्स का मतलब कला, फेस्टिवल का मतलब होता है उत्सव, 2024 हुआ। तो ये जो हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नवंबर 2024 में यह आयोजन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना? कार्बन न्यूट्रल गांव कहने का मतलब है वहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रदूषण नहीं है। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल मात्रा में है। तो वह गांव का जो नाम है वो आपका मावलिन नोंग। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? मेघालय का यह गांव मार्च 2025 तक कार्बन न्यूट्रल घोषित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाचार से रिलेटेड टोटल जो है वो 36 से 60 प्रश्न तक जो क्वेश्चन आपका रहने वाला वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार से रिलेटेड रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने जनवरी 2025 में डिजिटल करेंसी को कानूनी मान्यता दी है? डिजिटल करेंसी को 2025 में कानूनी मान्यता दी है। तो वो कौन सा देश है? जापान है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील ने ही रियाल को, ब्राज़ील का जो आपका करेंसी है रियाल, उसी को 2025 में लागू किया है, डिजिटलाइज। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह सऊदी अरब में हुआ, सऊदी अरब में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस देश ने 2025 तक मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाई है? यानी 2025 तक मंगल ग्रह पर मानव मतलब मनुष्य वहाँ पर जाएंगे मंगल ग्रह पर। तो किस देश ने यह मिशन की योजना बनाई है? ठीक है, अभी गया नहीं है, योजना बनाई है। इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने मार्च 2025 में इसकी घोषणा की थी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड ने मार्च 2025 में किस देश की यात्रा की? यानी ये जो बेल्जियम की राजकुमारी है एस्ट्रिड, तो यह मार्च 2025 में किस देश की यात्रा की थी? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अब क्यों की थी? तो इसका रीज़न था व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 5वें सबसे प्रदूषित देश बताया है? कहने का मतलब है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स, यानी पूरे वर्ल्ड में हवा कहाँ पर कितना ज़्यादा दूषित है या फिर प्रदूषित है, ये अलग अलग देशों का आंकड़ा है। तो भारत का जो आंकड़ा है, जो रैंकिंग है, वह 5वें स्थान पर है। तो यह किसने बताया है? तो स्विट्जरलैंड ने बताया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, और ये जो है वो IQ एयर ने मार्च 2025 में यह रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने जनवरी 2025 में पहला T20 शतक बनाया? श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने, जनवरी 2025 की बात हो रही है, पहले नहीं, पहला T20 शतक बनाया था, श्रीलंका का बल्लेबाज था। इसका उत्तर हो जाएगा कुशल परेरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये जो है वह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। किस देश ने जनवरी 2024 में समलैंगिक विवाह को वैध किया है? समलैंगिक कहने का मतलब है जैसे कि लड़का और लड़का में अगर कोई विवाह करना चाहे, यानी समान लैंगिक में अगर कोई विवाह करना चाहे तो उसको वैध करार दिया गया है कानूनी तौर से। तो वह किस देश ने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है, और यह जो है वह, इसका पूरा नाम हो जाएगा एस्टोनिया बाल्टिक। ठीक है, यह समुद्री इलाके के किनारे में स्थित है। तो एस्टोनिया बाल्टिक देश पहला देश बना जिन्होंने यह कदम उठाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला फेरी कहाँ पर शुरू हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ है। इसके बारे में अभी हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2024 में सबसे अधिक शरणार्थियों को स्वीकार किया? यानी अगर किसी दूसरे देश से कोई दूसरे देश में अगर आकर बसता है या रहता है तो उसको शरणार्थी बोला जाता है। 2024 में सबसे अधिक शरणार्थी को स्वीकार किस देश ने किया? तो कनाडा ने किया। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट UNHCR ने दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 में किस बीमारी को प्राथमिकता दी है? टीबी को प्राथमिकता दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने 2025 में टीबी बीमारी को प्राथमिकता दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 46 से लेकर 70 क्वेश्चन तक। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया था? दुबई में, लाहौर में, मुंबई में, लंदन में? इसका उत्तर हो जाएगा दुबई में। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस भारतीय ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो किसी भारतीय ने नहीं जीता था। ठीक है, यह इटली के थे जिनका नाम है जानिक सिनर। ठीक है, इन्होंने ही यह खिताब जीता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 में कितनी बार पश्चिम बंगाल ने खिताब जीता? तो 33 बार यह जीता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे देखिए, WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई 2025 में किसने घोषणा की कि वे संन्यास लेंगे?
वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंटर चेन्नई 2025 में किसने घोषणा की कि वे अब नहीं खेलेंगे, संन्यास लेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शरत कमल। ठीक है, मार्च 2025 में उन्होंने यह घोषणा की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तैराक ने जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल पार किया? आपको जानकारी के लिए बता दें, जो इंग्लिश चैनल है वह अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। यह तकरीबन 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो इसको किसने पार किया है 2024 जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को? इसका उत्तर हो जाएगा जिया राय। 16 साल की यह जिया राय है जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है तैरकर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 जीती? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, एशियाई, जैसे एशियाई क्रिकेट मैच होता है ना, एशिया क्रिकेट चैंपियनशिप, उसी टाइप से आपका एशियाई हॉकी चैंपियनशिप होता है, तो वह भारत ने ही जीता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? टोटल 6 पदक जीते थे। ओलंपिक यानी जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें 6 पदक जीते थे। भारत का यह प्रदर्शन रहा था। भारत एक रजत, ठीक है, जिनमें से एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक, यानी कुल मिलाकर 6 पदक जीता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विज्ञान और तकनीक से रिलेटेड। भारत का पहला 6G टेस्ट बेड कहाँ पर शुरू हुआ? यानी जो 6G लॉन्च होने वाला है तो उसकी टेस्ट कहाँ पर हुई, इसके बारे में जो टेस्ट बेड है वह शुरू जो हुआ था वह मार्च 2025 में बेंगलुरु में हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस कंपनी ने भारत में पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट शुरू किया? किस कंपनी ने, और यह घोषणा किसने की है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्जिन हाइपरलूप। अब यह है क्या? तो हाइपरलूप ट्रेन है, भविष्य में स्पीड चलने वाला, सबसे तेज चलने वाला यह ट्रेन है। ठीक है, यह योजना, और कहीं ना कहीं वह एक ब्रिज के जैसा कवर रहेगा, उसके अंदर में यह ट्रेन चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ है? तो इसका उत्तर देखिए, क्वांटम जो रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा IISc बेंगलुरु। ठीक है, यानी जनवरी 2025 में यह सफलता मिली है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला 3D प्रिंटेड बेस बनाने की योजना बनाई? इसका उत्तर हो जाएगा नासा। और व्याख्या के तौर पर अगर देखिए तो अक्टूबर 2024 में यह योजना सामने आई। प्रश्न आगे देखिए नेक्स्ट, भारत में पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू हुई? इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 2025 में। रेलवे ने इसे हरित परिवहन के लिए शुरू किया है। हरित परिवहन कहने का मतलब है हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, यानी प्रदूषित नहीं होगा वातावरण। आगे देखिए, विश्व का पहला AI संचालित हवाई जहाज किस कंपनी ने बनाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हवाई जहाज किस कंपनी ने बनाई है? इसका उत्तर हो जाएगा एयरबस। ठीक है, एयरबस याद रखिएगा, दिसंबर 2024 में यह प्रोटोटाइप शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पहला बायोमेट्रिक ATM कहाँ पर शुरू हुआ है? यानी जिसमें आप फिंगरप्रिंट के आधार पर उस ATM से पैसे निकाल सकते हो, तो यह मुंबई में शुरू हुई है। सितंबर 2024 में SBI ने इसे लॉन्च किया है, बायोमेट्रिक ATM को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आपको आंसर के तौर पर बताए तो कोई भी नहीं है जिनको 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत का पहला स्वायत्त ड्रोन डिलीवरी सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? यानी इसमें ऐसी डिलीवरी होगी सामानों का जो ड्रोन से किया जाएगा, समझ रहे हो ना, ड्रोन जो कैमरा होता है उस टाइप से, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो ये कहाँ पर शुरू हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में। नवंबर 2024 में यह प्रणाली शुरू हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका किस टॉपिक से है? पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड है। 66 से 100 ये लास्ट आपका टॉपिक है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैमंथा हार्वे, 2024 का बुकर पुरस्कार। अच्छा, ये जो पुरस्कार है वह लेखकों को दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, और इनको जो मिला है वह उनकी किताब ऑर्बिटल जो है उन्हीं के आधार पर इनको नवंबर 2024 में यह पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार, सैमंथा हार्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने एथलीटों को दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 4 एथलीटों को। जनवरी 2025 में यह सम्मान प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस भारतीय को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 मिला? इसका उत्तर हो जाएगा नितिन कामत, और यह CEO को मिलता है, यानी कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको ही दिया जाता है। तो ये जो है नितिन कामत, यह जेरोधा के CEO है। ठीक है, इन्हीं को यह सम्मान मिला है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पद्म भूषण 2025 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? टोटल 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 में यह घोषणा हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट यानी नामांकित किया गया है? मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लापता लेडीज़। RRR नहीं आप लोग मार दीजिएगा, लापता लेडीज़ को ही नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निहोन हिदानक्यो। नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं यह चाइनीज़ होंगे। तो परमाणु हथियार विरोधी कार्य के लिए यह सम्मान मिला है, यानी जो परमाणु हथियार बनते हैं तो उस हथियार के विरोध में इनको सम्मान मिला है। ठीक है, ये विरोध कर रहे होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितनी महिला एथलीट शामिल थी? तो टोटल 12 महिला एथलीट शामिल थी, कुल 32 में से 12 महिलाएं थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो कम से कम इतना क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो तो मार्च 2025 तक, ठीक है, मार्च 2025 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हमने कवर करवा दिया। इसके अलावे आने वाले टाइम में जैसे मार्च कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर अप्रैल कंप्लीट होगा, ये सारा हम लोग मंथली वाइज कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना ये महान काम नहीं है, क्योंकि इसके अलावे और भी टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। स्टैटिक जीके का भी कुछ कुछ पोर्शन रहता है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से लगभग 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 3 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से, और कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो भी रहता है उससे क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो भी नए स्टूडेंट है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना डोमेन पेपर बताएं जिसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ।